7 सितंबर 2025 के दिन बहुत ऐसे राशियां हैं जिनके जीवन बर्बाद होने वाले हैं। बहुत ऐसे राशियां जिनके जीवन में खुशियां दस्तक देगी, क्योंकि 7 सितंबर के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। और चंद्र ग्रहण का और राहु का और केतु का क्या संबंध है, हम ये भी बताने वाले हैं। कौन कौन सी राशियां के जीवन में सुख सुविधाएं आने वाले हैं, कौन कौन सी राशियां के जीवन में दुखों का आगमन होगा। क्योंकि 7 सितंबर के दिन यानी चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। अंक ज्योतिष में 7 अंक होता है, यानी केतु का अंक माना जाता है, जो कि सेवा सत्कार रोग ऋण के कारक माने जाते हैं। और जब चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय 2 ग्रह एक्टिव हो जाएंगे। और 2 ग्रह एक्टिव होने के साथ साथ जो है बहुत ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मानसिक उलझने का सामना करना पड़ेगा। बहुत ऐसे व्यक्ति है जिन्हें धन हानि होने की संभावना है, और बहुत ऐसे व्यक्ति जिन्हें शारीरिक कष्ट भी मिल सकते हैं। क्योंकि शनि की चंद्र ग्रहण के समय जो होगा 2 ग्रह एक्टिव होगा। पहला ग्रह होगा राहु और दूसरा ग्रह होगा यानी केतु। क्योंकि राहु और केतु दोनों ही एक मायावी ग्रह और छाया ग्रह माने जाते हैं। जब चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाएंगे, जब पूरी तरह से उन्हें अपने ऊपर अधिकार जमा लेंगे, तो उस समय राहु और केतु दोनों अपना अशुभ प्रभाव डालना आरंभ करेंगे व्यक्तियों के ऊपर। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, राहु और केतु इतने भी बुरे ग्रह नहीं है कि सिर्फ हमेशा अशुभ प्रभाव ही दे। अशुभ प्रभाव जो देना था वो दे चुके हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया चल रहे हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। और जिनके ऊपर पहला और दूसरा चंद्र आरंभ है उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। तीसरा चंद्र चल रहा है उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। कब किसके ऊपर अपने अशुभ दृष्टि डाल दी ये कोई नहीं जानता, और कब किनके जीवन में सुख संपदा धन दौलत दे दे ये भी नहीं जानता। अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और साथ ही जब केतु की अशुभ दृष्टि रहती है तो एक्सीडेंट होने के बाद, चोट लगने का भय, गलत इल्जाम आरोप, किसी भी ऐसे जाल में फंस जाना ये स्वाभाविक होता है। लेकिन जो व्यक्ति दया धर्म सेवा सत्कार करते हैं उनके ऊपर सदैव केतु की कृपा बनी रहती है। और जो व्यक्ति लालच से बचते हैं, लालच नहीं करते, सदैव दूसरों की भला मदद करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उनके ऊपर राहु की कृपा बरसती रहती है। और साथ ही चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। और यदि मन भावना विचार पे यदि राहु और केतु यदि अशुभ दृष्टि डाले, या मन भावना विचार को यदि चारों तरफ यदि घेर ले, तो व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। वो करना कुछ चाहता है हो जाता है कुछ है, बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ देते हैं। और यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। पल भर में दोस्त में दुश्मन बन जाते हैं, पल भर में दुनिया बदल जाते हैं। लेकिन 7 सितंबर के दिन 12 राशियों के ऊपर कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतनी हानि नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह इतना बुरा नहीं होता। जो भी ग्रह हैं ये हमारे कर्म के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनि के 7.5 आरंभ है, और बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर ढैया आरंभ है, बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर अभी न तो 7.5 या न ही ढैया आरंभ है, लेकिन किसी न किसी ग्रह की दृष्टि जरूर बनी हुई है। तो ये 7 तारीख के सितंबर के का जो दिन होगा ये थोड़ा बहुत ही समझदारी सोच विचार करके कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि आपके मन भावना विचार पे राहु महाराज की दृष्टि रहेगी, और आपके शरीर के ऊपर केतु महाराज की दृष्टि रहेगी। तो चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का भय बढ़ जाता है। और साथ ही आपके विचार आपसे विपरीत जा सकते हैं, आपके मन आपकी सोच आपसे विपरीत जा सकते हैं। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर राहु और केतु का अधिकार होगा। और चंद्रमा और राहु का जब अधिकार होता है तो व्यक्ति का मन भ्रमित कर देते, व्यक्ति का मन विचलित होते हैं, परेशान रहते। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यही दोनों के दोनों जो ग्रह है ये 12 राशि के ऊपर अपना यदि शुभ प्रभाव भी डाल दे, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से